बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गूंदल। आज 5 जुलाई है। आज पाकिस्तान के अंदर ये आपको बताया जाएगा कि 5 जुलाई को जमहूरियत के साथ कितना बड़ा जुल्म किया गया। आपको बताया जाएगा कि जनरल ज़िया ने वो इक़दाम किए जिसकी वजह से पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सका। इसमें सच होगा, हकीकत है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 5 जुलाई 1977 हो या 5 जुलाई 2023 हो, उसमें फर्क क्या है। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं, फिर मैं वो जो दो टोक पैगाम गलत फहमी दूर उसकी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। 5 जुलाई को एक हुकूमत गिराई गई, जनरल ज़िया ने गिराई। उस वक्त भी कहा गया था कि जनाब इलेक्शंस करवाएंगे, वो जो ऑपरेशन फेयर प्ले था कि इतने दिन में इलेक्शंस करवा के वापस चले जाएंगे, और फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि काबे में खड़े होकर कहा गया, फिर उससे वो मुकर गए, इलेक्शंस भी नहीं हुआ। फिर वो 90 दिन जो है वो कौम के 10 साल खा गए जब तक वो मामला नहीं हुआ। अच्छा, तो उसके बाद अवाम का हक राय दही मारा गया, और उस वक्त क्या था, एक जनरल ज़िया के निशाने के ऊपर थे, वो पीपल्स पार्टी थी। एक जनरल ज़िया के फिर जिन्होंने फायदे लिए, जिसमें नवाज शरीफ थे या वो सारा खानदान था। नवाज शरीफ कहा करते थे वो जनरल ज़िया के हकीकी वारिस हैं, उनके उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। आज 2023 के अंदर देखिए कि जनरल ज़िया के वारिस नवाज शरीफ की काबीना के अंदर कौन शामिल है। वो जो जनरल ज़िया के कल निशाने के ऊपर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको भी छोड़ देते हैं। चंद साल बदल गए और हुआ क्या, कल आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के असेंबली के अंदर वजीर आला को डिस्क्वालीफाई किया गया। डिस्क्वालीफाई करने के बाद आज दोपहर 3 बजे एक इलेक्शन होना था, और इलेक्शन वाले मामले के अंदर होना यह था कि वहां पे लोगों ने, जो असेंबली वाले हैं, उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल करना था, और मजमूई तौर पे जो वजीर आला के लिए 17 वोट दरकार है 33 की असेंबली में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त वो नंबर मौजूद है और अपोजिशन के पास वो अक्सरियत मौजूद नहीं है। अब चूंकि बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि प्लान क्लियर कट है, नहीं आने देना इमरान खान को, नहीं बनाने देनी हुकूमत, होगा वोट आपके पास, अवाम आपके साथ होगी, अक्सरियत आपके पास होगी, असेंबली में आपकी अक्सरियत होगी, उसके बावजूद ये काम नहीं करने दिया जाएगा। क्यों? पाकिस्तान की अवाम ने फैसला करना है तो फिर जाहिर है ये होना चाहिए, और लेकिन अगर पाकिस्तान की अवाम ने फैसला नहीं करना तो फिर चीजें कैसी होती हैं। तो पहले मरहले के अंदर क्या हुआ, पहले मरहले के अंदर जरा अंदाजा लगाइए, बिल्कुल वो जो कश्मीर वाला फार्मूला है वही गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपनाया जा रहा है। जो स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली है नजीर अहमद, उनके खिलाफ सबसे पहले अपोजिशन लीडर ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई कि जनाब वो इस सेशन को ना करें। अब 3 बजे जो सेशन होना था, जिस सेशन के अंदर वजीर आला का इंतखाब होना था, जिस सेशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत है, उसके अंदर आके जो गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस है, उस पुलिस को आके असेंबली को सील कर दिया गया है। यानी जमहूरियत आपको 5 जुलाई को बताया जाएगा, और पीपल्स पार्टी आपको जनरल ज़िया का हवाला देगी। आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अफेयर्स को देखने वाले मिनिस्टर कौन है? कमर जमान कायरा है। उनका ताल्लुक कहां से है? उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज जनरल ज़िया को जरूर कोसेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के अपने वजीर के जो डोमेन है वहां पे क्या हो रहा है उसके हवाले से कोई बात नहीं करेगा। और इस वक्त असेंबली बंद है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को यह हक नहीं दिया जा रहा, और वो बाहर है, और वहां पे पुलिस बैठी हुई है। किस लिए बैठी हुई है? कि जनाब हमने यहां पे इलेक्शन नहीं होने देना। अगर फौरी इलेक्शन हो गया तो जो तहरीक इंसाफ ने जिनको नॉमिनेट किया हुआ है मोहम्मद राजा आजम खान, वो आज चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, और अगर वो चीफ मिनिस्टर बन गए तो फिर तो हमारा मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा। तो इसलिए हर सूरत जो है वो रोकना है। तो इस वक्त पुलिस की पूरी नफरी असेंबली को सील करके, जो हमें 5 जुलाई को जमहूरियत का भाषण देते हैं उनके हवाले से है। और अब उसके बाद गवर्नर ने, जरा अंदाजा लगाइए, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का जो इलेक्शन है वो 1 हफ्ते के लिए मौखर करने के लिए चीफ कोर्ट को खत लिख दिया है। आपको पता है कि ये डिले क्यों किया जा रहा है, यानी इलेक्शन आज और 1 हफ्ते में फर्क क्या है। एक सियासत के अंदर 1 घंटा भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 1 दिन तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन 1 हफ्ते का मतलब ये है कि जोड़ तोड़ होती है, लोगों की वफादारियां तब्दील होती हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाते हैं, लोगों के ऊपर दबाव डाला जाता है, बहुत कुछ होता है। तो वो 1 हफ्ते के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हमें होती हुई दिखाई देगी। और पैगाम दो टोक है, ना जमहूरियत मानी रखती है, ना आइन मानी रखता है,
ना इंसानी हुकूक मानी रखते हैं, ना पाकिस्तान की कौम की राय या फैसला मानी रखता है। एक ही फैसला है, वो ताकत का फैसला है, और फैसला ये है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए। इमरान खान को हम नहीं आने देंगे। इमरान खान इस सिस्टम में कैसे हो सकता है? इमरान खान में ललकारे भी और इमरान खान फिर हुकूमत भी करे, ये मुमकिन नहीं है। तो उसका जवाब अमली तौर पर आप गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली के अंदर जो है वो आज मिल गया है। तो इस हवाले से बाकी और कमाल बात क्या है, वो जो जर्नलिस्ट हैं, वो जो दानिश्वर हैं आपकी जमहूरियत के ऊपर, आज वो नहीं बोलने के वजह क्या है? बुग़्ज़ इमरान। क्योंकि इमरान खान को रोकना है, तो इमरान खान के लिए कुछ भी हो जाए, सिस्टम किसी भी हद तक चला जाए, वो उनको काबिल कबूल है। तो कायदे-ए-ईवान का जो चुनाव है वो नहीं, और अंदाजा कीजिए कि सहाफ़ी और स्टाफ को भी वहां पर निकाल दिया गया। एक साहब जो है वो स्टे ऑर्डर के लिए चले गए, तो स्टे ऑर्डर भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जब आप सिस्टम के कुछ चैलेंज कर रहे होते हैं, सिस्टम के कुछ क्वार्टर्स को, तो फिर सब कुछ होता है। आप सिस्टम के साथ होते हैं तो फिर सारी चीजें आपके साथ है। अब फिर मीडिया के अंदर मैंने आपको बताया था आज़म खान से मुतालिक बताया जा रहा जी, मोहम्मद इशफाक दुनिया न्यूज के रिपोर्टर हैं जो कोर्ट को कवर करते हैं, उनका जी ब्रेकिंग, इमरान खान के तोते आजम खान ने सब उगल दिया, जल्द अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सबूतों के साथ होगी। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल किया कि बाकी बातें अपनी जगह पे हैं, आजम खान तो लापता थे, आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया कि उनके मामले में पेशरफ नहीं हो सकी, तो आखिर कौन से ऐसे सबूत हैं जो उन्होंने उगल दिए हैं, इसका हमें मालूम होना। और दूसरी जानिब जरा अंदाजा लगाइए कि जो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की हुकूमत गिराई जा रही है उसमें क्या कहा जा रहा है? उसमें साले जाफर जैसे जो लोग जो उनको कहा गया जी देखें जी तहरीक इंसाफ के जो रोपोस्ट रहनुमा है उनकी आखिरी पनाहगाह भी खत्म कर दी गई है। वो आखिरी पनाहगाह क्या है जनाब? उनके मुराद सईद हैं, हमाद अजहर है, मियां असलम जो है वो वहां पे छुपे हुए। चले हुकूमत खत्म करके आप ये शौक पूरा कर लीजिए। अब पहले बताया गया था जी हम जियो पॉलिटिक्स का शिकार है। अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और शरीफ खानदान के यहाँ पे असल स्टेक होल्डर, आप जरा अंदाजा करिए कि नवाज शरीफ को शायद शहबाज शरीफ के ऊपर उतना एतमाद ना हो जितना उनको एतमाद जो है वो इसाक डार के ऊपर है। इसाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तस्वुर किए जाते हैं, ज़ाहिर है कि उनकी वो रिश्तेदार हैं, तो वो आज उनकी दौड़ हुई और वो पहुंचे हैं वहां पे अमेरिकी सफीर के साथ, और उन्होंने जो IMF के साथ मुआहदा है और जो मौशी पॉलिसी है उस बारे में जो अमेरिकी सफीर है उनको आगाह किया। यानी पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर है, या आप यूं कहिए कि एक जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वो उनको बता रहे हैं कि वो किस तरह से काम करेंगे और क्या कुछ होगा। चलिए ये हम पाकिस्तान में ही देखते हैं। और आज कल हमें बताया गया था डॉलर बहुत सस्ता हो गया, तो मैंने आपको बताया था कि PDM हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियां हैं, उनका शहबाज शरीफ का है। आज और कल BBC वाले कह रहे थे कि ये बड़ा आर्टिफिशियल किस्म का ट्रेंड है अचानक डॉलर के इतना नीचे जाना, लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, बताना ये चाहता हूं आज डॉलर 2 रुपए महंगा हुआ है, लेकिन उसकी कसूरवार वो हुकूमत नहीं है, उसका कसूरवार जो है वो इमरान खान है। और फिर अंदाजा कीजिए कि लाहौर के शहरियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। पूरा लाहौर मैंने आज कवर किया। लाहौर के अंदर इस वक्त पहले घुटनों तक कहना बहुत है, आधे जिस्म तक पानी है, जहां पे पानी के अंदर खड़ा हुआ बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स थे आज, वो पहुंच नहीं सके। लेकिन आप क्या कहेंगे कि मोहसिन नकवी जो है वो बाकी हर काम करेंगे, जो जरूरी काम है वो नहीं करना। वो कहेंगे जी वो अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हुई हैं, 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बिल्कुल ठीक है। आपको 4 जुलाई को PDM ने जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने बता दिया था। फिर हमें बताया गया वज़ीर आला जाग उठे हैं, तमाम मसरूफियात तर्क कर दिए, शहर के दौरे के ऊपर निकल पड़े। अब जाते जाते इमरान रियाज के मुतालिक खबर देना चाहता हूँ। इमरान रियाज जो है वो उनके मुतालिक बहुत सारी खबरें हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में भी हमें बड़ी उम्मीद थी, लेकिन 20 दिन का मजीद टाइम लग गया है। लेकिन अब जाहिद गिशकोरी साहब जो है हम न्यूज़ के वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने खबर दी है, तो जाहिर है कि जो भी अच्छी खबर आएगी हम आप तक पहुंचाना वो जरूरी समझते हैं। हम सब दुआ गो भी हैं, अल्लाह करे वो जल्द अज जल्द वापस आए। तो जाहिद गिशकोरी साहब के मुताबिक इमरान रियाज जो है वो बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, हम सब दुआ गो हैं उनके घर वालों के लिए, इमरान रियाज भाई के लिए। और फिर वही बात कि इमरान रियाज बहुत जल्द घर को वापस आ जाएंगे। और अब इस हवाले से देखना ये है कि वो जो वापसी वाली बातें तो बहुत की जा रही हैं, वो वापसी कब होती है, कैसे होती है, ये एक अलग किस्सा होगा। दुआ कर सकते हैं, दुआएं पहले भी कर रहे हैं, और उन लोगों से अपील भी कर रहे हैं जो जिस तरह मियां इशफाक बताते हैं उनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि वो ईद के से पहले या ईद के दौरान वापस आ जाएंगे। तो ये अब तक की अपडेट से अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।